जेई एडवांस के 20 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन चाहे जेई मेंस का हो या एडवांस का हो, आपको क्वेश्चन देखने का तरीका क्या, उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। अब जरा क्वेश्चन को देखें। लेट ए बी एंड लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज पी इज एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पी जो है वो पैराबोला के एंड का एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला है। एंड सपोज द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। ओके, if the tangent to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other, then eccentricity of the ellipse। अगर आप इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखें, परपेंडिकुलर वर्ड काफी काम का है। यानी अगर हम समझें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ये पैराबोला है जिसका फोकस है, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स दिया, क्वेश्चन टफ नहीं है, तो फोकस हो गया लैम्डा 0 और लेटर सेक्टम एंड के कोऑर्डिनेट हो गए लैम्डा कामा 2 लैम्डा और लैम्डा कामा -2 लैम्डा। आगे अब एक इलिप्स है, देखो लिखा हुआ एंड सपोज इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। एक कोई इलिप्स है जो कि इस पी पॉइंट से, मान लो ये पी पॉइंट है या इधर वाले पॉइंट से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, इस तरह का एक इलिप्स है। ठीक, अब आपको ये बोला गया है कि जो इसकी पैराबोला की टेंजेंट है, ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम जो भी आप देखना, ये पैराबोला की जो टेंजेंट है और जो इलिप्स की टेंजेंट है वो इसी पॉइंट से जा रही है, वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है, राइट। इतना ही डायग्राम रखते हैं, उतना भी काफी होगा, इलिप्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सबसे पहली बात ये कि जो लाइन है वो लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा से पास हो रही है। आपको ये पता है कि dy बाय डी एक्स, मतलब दो लाइनें अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो क्यों ना हम इन दोनों के स्लोप निकाल लें। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स है, अगर मैं इसको dy बाय डी एक्स करूं तो ये आएगा 4 लैम्डा, इसको हम नाम दे देते हैं dy बाय डी एक्स आ गया 4 लैम्डा अपॉन 2 और y की वैल्यू है 2 लैम्डा, तो एक तरह से 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा 1, यानी एक स्लोप तो मेरे पास पहले से आ गया 1, राइट। अब दूसरे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इन टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स मिल गया मुझे, देखूं मैं तो -b² बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई। अगर इसमें मैं देखूं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -b² बाय ए स्क्वायर और यहां पर x की वैल्यू है लैम्डा, इसकी 2 लैम्डा, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, तो ये मिल गया मुझे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो -b² अपॉन 2a², राइट। अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, इसे m2 मान लो, तो 1 इंटू -b² अपॉन 2a² इक्वल टू -1, तो b² अपॉन a² इक्वल टू एक तरह से आ गया हमारे पास 2, राइट। b² बाय a² हमारे पास आ गया 2। अब एक चीज समझना आप, अब अगर मैं इसेंट्रिसिटी निकालूं तो होगी 1 - b² बाय a², तो इससे तो आपको लगेगा इमेजिनरी, पर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हो सकता था कि ये वर्टिकल हो, ऐसा भी हो सकता था। तो इसका मतलब हम इसेंट्रिसिटी दो तरीके से डिफाइन करते हैं इलिप्स की। अगर मान लीजिए ये डिनोमिनेटर x का बड़ा तो ये होगा, पर y का बड़ा है तो ये भी होता है, राइट। इसका मतलब ये हो गया 1 - 1/2 इक्वल टू 1/√2। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की थी, अगर आप में से कई लोग इसमें उलझ सकते थे कि जेई एडवांस का क्वेश्चन था, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि हाइपरबोला जो दिया है उसका मेजर एक्सेस या माइनर एक्सेस क्या है ना, अगर ये नहीं पता है तो आप इसेंट्रिसिटी को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इससे रियल आई तो ये रहा होगा और नहीं तो ये रहा होगा, राइट। यानी इस केस में हॉरिजॉन्टल है और इस केस में वर्टिकल है। तो जब हमें नहीं पता होता तो ये एक तरीका होता है। और देखो जेई के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बस समझ के करना है, आप आराम से परसेंटाइल बना लेंगे, राइट। देखिए जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा।
the area in square unit of the quadrilateral formed by the tangent at the end point of the lateral sectum of the ellipse x square by 9 plus y square by 5 equal to 1. मतलब एक इलिप्स दिया हुआ है और आप ऐसे एक टेंजेंट ले रहे हो, सपोज एक टेंजेंट ये ले रहे हो, एक टेंजेंट ये ले रहे हो, एक टेंजेंट ये ले रहे हो, और ये लेटर सेक्टम एंड को टच करती है. अब अभी डायग्राम में थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा होगा आपको, राइट? तो आपको इस कोऑर्डिनेटर का एरिया बताना है. अब क्योंकि ये कर्व सिमेट्री है तो आप एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 टाइम कर देंगे. ओके, एक पार्ट का एरिया निकाल के आप 4 टाइम कर देंगे. तो क्या करोगे? तो सिंपली देखिएगा, ये मान लो ये टेंजेंट है. अब हम लेटर सेक्टम एंड के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. तो ये होता ए ई 0, तो ये होता ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय 2, वो बी स्क्वायर बाय ए. तो सबसे पहले ई देखिए क्या आएगा, रूट 1 माइनस 5/9 मीन्स 2/3. इसका मतलब ए ई हो गया 2/3 इंटू 3 तो 2, और बी स्क्वायर बाय ए मतलब 5/3. तो मुझे इस एंड के कोऑर्डिनेट मिल गए बेटा, कितने? 2,5/3. अब इससे क्या निकालूंगा मैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,5/3 किससे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला t इक्वल टू 0. आप जैसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म से ये एरिया निकलेगा, इसका 4 टाइम कर देंगे. तो t इक्वल टू 0 मतलब x(1) तो 2x/9 प्लस y(1) तो 5/3 y, और एक 5 पहले से इक्वल टू 1 ही लिख दो अभी चाहो तो. तो 2x/9 प्लस y/3 इक्वल टू 1. क्या ऐसा भी बोल सकते हो? x/9/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1. यानी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस आ गया 9/2 कॉमा 0 और y एक्सिस आ गया 0,3. अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो इसका एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 a इंटू बी. तो 1/2 9/2 इंटू 3, तो बेसिकली 27/4. ये एक पार्ट का एरिया है. तो ऐसे 4 पार्ट है तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 27/4 मतलब 27 स्क्वायर यूनिट. देन राइट आंसर इज 27. देखिए जेई 2006 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा. इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 6 एंड माइनर एक्स इज 8 देन इट्स इसेंट्रिसिटी. कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अब बोला इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a वो 6 है, यानी ए ही एक तरह से 3 हो गया. एंड माइनर एक्सेस क्या होता है? 2b जो कि 8 है, यानी b हो गया 4. अब बड़ा सिंपल है. अगर आपसे मैं बोलूं कि बी स्क्वायर कितना हुआ तो आप बोलते 16, और बी स्क्वायर होता क्या है? बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इक्वल टू 16. यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 16. ए ई दिया 3 तो 9 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो गया 25 और बी स्क्वायर भी मिल गया. तो इसेंट्रिसिटी पूछिए तो √1 माइनस 16/25 मीन्स 3/5. यानी कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं.